चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हमारा साइंस का है 10th क्लास, ठीक है। और आज हमारी हेडिंग रहेगी विद्युत ऊर्जा की माप। क्योंकि हमने इससे पहले विद्युत शक्ति पढ़ लिया है, विद्युत ऊर्जा पढ़ लिया है ना, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज मेन टॉपिक रहेगा हमारा विद्युत ऊर्जा की माप, ठीक है ना। चलो देखते हैं। हाँ, हेडिंग लिखेंगे आप मेरी। पहले समझ लो विद्युत ऊर्जा की माप क्या है। देखो ऐसा है, विद्युत ऊर्जा है ना, ऊर्जा खर्च हो रही है। ऊर्जा क्या हो रही है? खर्च हो रही है। तो उसको मापा तो जा सकता है ना, कितनी खर्च हुई है, ठीक है ना। तो आपने ऊर्जा का मात्रक पढ़ा है जूल, है ना, जूल पढ़ा है ना। और जूल से थोड़ा और भी होता है, एक होता है वाट घंटा। क्या होता है? वाट घंटा, ठीक है। एक और होता है किलोवाट घंटा, उसे यूनिट कहते हैं। जो हमारा क्या कहते हैं, घरों में मीटर लगा रहता है तो उसमें यूनिट आती है, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, ऐसे आता है ना। तो वही तो किलोवाट घंटा, वो ऊर्जा की मापन शक्ति है, माप रहे हैं कितना है वो, है ना। तो उसे आज सीखेंगे हम, ठीक है ना। यूनिट हम कैसे ज्ञात करते हैं वो भी सीखेंगे। देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं कि यूनिटों की संख्या ज्ञात, कितने यूनिट व्यय हुई है हमारे मीटर में। हमारा जो मीटर उसमें कितना यूनिट खर्च हुआ है, कितना यूनिट लिखा आ रहा है, वो हम कैसे ज्ञात करें वो भी हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है, हेडिंग आज की बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। तो आज हम तुम शुरू करते हैं। देखो हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ, विद्युत ऊर्जा की माप। विद्युत ऊर्जा की माप, ठीक है। ये मेन हेडिंग है। इसमें दो तरह से माप करेंगे हम, दो तरह से। कैसे? पहला हेडिंग रहेगा हमारा वाट घंटा। वाट घंटा। अब वाट घंटा समझो क्या है, वाट घंटा क्या भला ऐसे समझो। वाट घंटा देखो, यानी किसी परपथ में एक वाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक चलाया जाए तो उस परपथ में जो व्यय ऊर्जा होगी वो कहलाएगी 1 वाट घंटा। क्या समझ आया? मान लिया मेरा बल्ब 1 वाट का है, 1 वाट का, उसको मैं 1 घंटे तक जला लूं तो मेरी जो ऊर्जा खर्च होगी उसे कहूँ मैं 1 वाट घंटा, ठीक है ना। और अगर ऐसे ही हमने 2 उपकरण जला लिए 2 वाट घंटा हो गया, 3 जला लिए 3 वाट घंटा हो गया। अगर एक ही उपकरण को 2 घंटे चला लिया तो भी 2 वाट घंटा हो जाएगी, 2 आ जाएगा ना उसमें, है ना। आ रही बात समझ में? तो इसी को लिखेंगे। देखो लिखेंगे, वह ऊर्जा जो 1 वाट के उपकरण से, जो मैंने बोला है उसी को लिख रहा हूं, से 1 घंटे उपकरण को 1 घंटे क्या लिखे अब मैंने ऐसे लिख दिया तो इसी तरह से लिख लो। वह ऊर्जा जो 1 वाट के उपकरण को 1 घंटे चलाने पर व्यय होती है, व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च होता है। व्यय होती है, क्या कहलाती है? 1 वाट घंटा कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 वाट घंटा, ठीक है। इसमें देखो जूल में कन्वर्ट करें इसको, 1 वाट घंटा को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 1 वाट है और घंटा है, ठीक है। तो 1 वाट तो वाट सही है ना। और क्या कहते हैं, 1 घंटे में 60 गुणा 60 सेकंड होती हैं, सेकंड। तो लाओ 1 वाट लिखूं पहले, 1 वाट तो अपना ठीक है, वाट गुणा, और घंटे को सेकंड में करेंगे तो 60 तो मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 60 से गुणा करते हो तो ये सेकंड हो गया। ऐसा होता है, सरल सा टॉपिक होता है तो मुझे ऐसा लगा जल्दी हो जाता मुझसे, मैंने समझ नहीं आया तो दोबारा समझा, ठीक है। तो इसी को जो वाट सेकंड को ही हम जूल कहते हैं। इससे पहले जब मेरा W वाला फॉर्मूला आप सीखेंगे, पहले लास्ट लेक्चरों में देखेंगे, जब मैंने विद्युत ऊर्जा पढ़ाया है उसमें मैंने समझाया वाट सेकंड को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वाट घंटा किसके बराबर आ रहा है? 3600 जूल के बराबर आ रहा है। यानी 1 वाट घंटा का मतलब क्या है? 3600 जूल, ठीक है ना। ये हमारा एक पद्धति हो गई, एक तरह से मापना हो गया, ठीक है ना। दूसरा सीखेंगे अब किलोवाट घंटा, ठीक है ना। किलोवाट घंटा सीखेंगे तो इसे आप नोट करें। और क्या कहते हैं, इसको जरूर ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद करने का इसमें, इसको याद रखना, कभी ऑप्शन वाले में फेस कर जाए, है ना, कभी ऑप्शन वाले प्रश्न में आ जाए तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा नंबर पढ़ेंगे। ये इंपोर्टेंट है, इसकी परिभाषा भी इंपोर्टेंट है। दूसरा नंबर बोल रहा हूँ मैं, उसकी परिभाषा कई बार आई है, एक बार नहीं कई बार आई है पेपरों में, ठीक है। और याद भी करना अच्छे से। देखो वह है हमारा किलोवाट घंटा, दूसरा नंबर है किलोवाट घंटा।
किलोवाट और घंटा, इसी को कहते हैं यूनिट या फिर यूनिट। और यूनिट को ही पहले एक और नाम था, उसका था BTU, इसको BTU भी कहते हैं, BTU, यानी इसे फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अंग्रेजी अपनी इतनी फास्ट है, पूछो मत, इतनी फास्ट अंग्रेजी है बता नहीं सकती। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। इसका अर्थ है सीधा सीधा, ये बड़े बड़े व्यापार क्या कहते हैं, उद्योग धंधे में जब क्या कहते हैं पूरा कारखाना है, उसमें क्या कहते हैं लाइट खर्च हो रही है, तो है ना, तो थोड़ी मोटी तो लाइट खर्च नहीं होगी, ज़्यादा खर्च होगी ना, है ना, तो उसको हम मापते हैं किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा मापते हैं उसको, है ना, यूनिट में मापते हैं, ठीक है ना, उसमें यूज, इसलिए इसका नाम BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड, ट्रेड होता है व्यापार, यूनिट, ठीक है, ट्रेड यूनिट। अच्छा होता क्या है किलोवाट घंटा, देखो किसी भी परपथ में 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे में जलाने में, 1 घंटे उपयोग करने से व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 किलोवाट घंटा या यूनिट कहलाती है। यानी मैं कहूँ मेरा फ्रिज 1 किलोवाट का है, मेरा फ्रिज 1 किलोवाट का है, उसको मैं 1 घंटे तक चलाऊँ, तो जो ऊर्जा खर्च होगी वो मेरी 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट कहलाएगी। अगर मैं 1 किलोवाट के फ्रिज को 1 घंटे चला लेता हूं तो मेरे मीटर में 1 यूनिट बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में, 1 यूनिट है ऊर्जा क्या हो जाए, बढ़ जाएगी उसमें, ठीक। आगे बात समझ में। अब आगे इसको मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, जो मैंने बोले को बताया उसको मैं लिख दे रहा हूं। देखो किसी परिपथ में, लिखो मेरे साथ, इसकी परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसी परिपथ में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे, कितने घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे उपयोग करने में व्यय ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा या यूनिट कहलाती है, सही है ना। आगे बात समझ में, 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे तक यूज करेंगे तो जो व्यय ऊर्जा होगी वो हमारी कहलाएगी 1 किलोवाट घंटा या फिर यूनिट कहलाएगी, ठीक है। अच्छा इसको आगे समझो, अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करें, इसी 1 किलोवाट घंटे को जूल में कन्वर्ट करें तो देखो यही अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, चेंज करना, ध्यान से देखना, 1 किलोवाट घंटा ये लिखा है, किलोवाट घंटा, ठीक है। अब समझो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, बिल्कुल सेम, कैसे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं, है ना, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसी तरह से 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। तो हमें पहले वाट में लाना है, तो 1 किलो वाट में तो 1000 तो वाट हो गया, 1000 वाट हो गया, गुणा, अब घंटे की बात आ गई, है ना, घंटे में 1 घंटे में 60 गुणा 60 सेकंड होती हैं, तो इसको लिखेंगे 60 गुणा 60, क्या लिखेंगे, 60 गुणा 60 सेकंड। तो आपको पता है कि वाट सेकंड ही तो हमारा होता है जूल, वाट सेकंड क्या होता है, जूल। तो इसको मैं गुणा करूंगा, देखो 60 का करूंगा तो 3600 हो जाएगा, सही है। और 1000 और लिखा है, चलो एक एक कर दे रहा हूँ, ये 1000 तो लिखा ही है मेरा, और 60 को गुणा किया तो 3600 हो गया, इतना जूल हो गया, क्या हो गया, जूल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको पावर में लिखना चाह रहा हूँ, पावर पहले 0 लगा देता हूँ, पूरे 0 लगा देता हूँ, 2 इसके और 3 इसके, जूल, इतना याद कर लो। लेकिन ऐसा कभी ऑप्शन में आता ही नहीं है, ऑप्शन में आता देखो 3 पावर 3 0 तो ये 5 पावर तो ये हो जाएंगे, 3 2 5 हो गए ना, 5 पावर तो ये हो गई, और पॉइंट को उल्टे हाथ की ओर लेके आएंगे 3.6 करेंगे तो 6 पावर हो जाए, 1 पावर और बढ़ जाएगी, यानी इसको आप याद करेंगे 3.6 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 10⁶ जूल। ये अच्छे से, बहुत ही अच्छे से याद करें इसे,
3.6 10 टू पावर माइनस के जूल, -6 सॉरी 3.6 10 टू पावर 6 जूल। अगर तुम्हें किलोवाट घंटा से जूल में लेने के आना है तो इसमें इससे गुणा कर देंगे, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा समझ आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये तुम्हें अच्छे से तैयार करना ही करना है। और आपको बता दूं मैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक जो मैं 1 मिनट में करा सकता हूँ वो मैं शॉर्ट में भी कराता हूँ, तो आप शॉर्ट को देखा करें, उसमें जल्दी क्लियर हो जाता है, ठीक है। मतलब ये इसको 10 मिनट की वीडियो तो 10 मिनट तक देखेंगे आप, है ना, और भी सवाल करेंगे, हालांकि और भी जानकारी मिलेगी। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, कभी बैठे ठलुआ, तो शॉर्ट निकालो, उसमें 1 मिनट में काफ़ी नॉलेज मिल जाती है, ठीक है ना, उसे भी आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अगर यूनिटों की संख्या में ज्ञात करनी है, क्या करना है, यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी है। यूनिटों की संख्या, कितनी यूनिट हमारी बन रही है उसमें मीटर में, उसके लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पर तो वाट लिखेंगे, फिर घंटा लिखेंगे, गुणा घंटा और गुणा दिन, है ना, दिन, और उपकरणों की संख्या लिखेंगे, कितने उपकरण है, 1 उपकरण है, 3 उपकरण है, 4 उपकरण है, 5 बल्ब है, 10 बल्ब है, वो भी लिखेंगे यहाँ पर, और गुणा नीचे 1000 सॉरी नीचे 1000, ये फॉर्मूला है। अगर यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी है तो वाट गुणा घंटा गुणा दिन गुणा मतलब उपकरण, अब एन गुणा है, एन का मतलब क्या है, उपकरण, कितने उपकरण लगाए गए, है ना, और नीचे 1000, इसको लगाएंगे तो हमें यूनिटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। यही फॉर्मूला हम इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे, इस वाले में, लास्ट वाले में। तो आज के लिए इतने ही फॉर्मूले हैं, और इनके आधार पर देखो ये 2-3 सवाल लिए मैंने, इनको कराऊंगा मैं, ठीक है ना। फॉर्मूले इससे पहले वाले भी लगेंगे लास्ट लेक्चर के, ये तो थोड़ा सा टॉपिक है बस, तो इनकी थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी, सहायता पड़ेगी हमें, है ना, जरूरत पड़ेगी इनकी, तो इसमें लगाएंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है ना। चलो ये फॉर्मूला मैं उठाऊंगा, नोट करो अच्छे से। BTU याद कर लो, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। आपका सिलेबस सही चल रहा है, टाइम से हो रहा है, अच्छे से पढ़ते रहो बस। ये फॉर्मूला मैंने उठा दे रहा है, और क्या कहते हैं इसको, मैं सवाल कराऊंगा तो लिख लूंगा। देखो ये आपका उदाहरण है, एक मैं उदाहरण जरूर लिख लेता हूं, और बाकी जो एक्सआई के सवाल रह जाएंगे वो आगे लेक्चर में करेंगे, ठीक है। देखो उदाहरण 12.13 का मतलब 12 में चैप्टर 13 में उदाहरण है, उसमें लिखा 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, 400 वाट समझते हैं, पावर है इसकी, पावर यानी पी का मान है 400 वाट, 400 वाट, ठीक है, और 8 घंटे चलाया जाता है, घंटा समझ रहे हो, टाइम, ये इसमें इसका टाइम है 8 घंटे, 8 घंटे चलाया जाता है ना। तो 3 रुपए के हिसाब से, प्रति दर के हिसाब से 30 दिन का, दिन कितने हैं, दिन चलो ऐसे लिख दे रहा हूं, 8 घंटे है ना, और दिन कितने, 30 दिन, 30 दिन तक चलाया जाता है। तो चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य बताओ कितना हो, किसके हिसाब से, 3 रुपए प्रति यूनिट, प्रति किलोवाट घंटा, है ना। ऊर्जा का मूल्य है, ऊर्जा का मूल्य आपको दिया है 3 रुपया प्रति यूनिट, यूनिट को किलोवाट घंटा कहते हैं, 1 यूनिट है वो 3 रुपए की है। तो पहले सबसे पहली बात तो ये यूनिट ज्ञात होना चाहिए, यूनिट कितनी है, तो यूनिट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना, यूनिटों की संख्या बराबर यूनिटों की संख्या बराबर हमारा फॉर्मूला होता है वाट, घंटा और दिन, और उपकरणों की संख्या, कितने उपकरण है, 1 है, 2 है, 10 है ना, और बट्टे 1000। अब देखो वाट कितना है, 400 तो वाट है तो 400 लगा लिया, गुणा घंटे कितने, 8 घंटे तो 8 घंटे लगा दिया, दिन कितने, 30 दिन है, 30 दिन लगा दिए। और देखो उपकरण देखो, कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर एक है ना, तो 1 लगा ली, 1 लगाओ या मत लगाओ, नीचे 1000 लगा लिया, ठीक है, लग गया। अब जीरो काटना शुरू करो, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गया, और 1 जीरो से ये वाला, एक बार ये 4 8 3 रह गए बस, 4 8 और 3, 4 8 32 दिया 96, 96 किलोवाट घंटा आ गया, किलोवाट घंटा आ गया। यहाँ पर इसी को यूनिट कहते हैं, 96 यूनिट आ गया, यूनिट। अब हमारे 1 यूनिट वो 3 रुपए की है, तो ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, फिर ऊर्जा का हमें बिल कितना बनना पड़ेगा, मतलब ये बिल हमें कितना देना पड़ेगा वो बात है ना। तो 96 में 3 से गुणा कर लेंगे, 96 में 3 से
गुणा कर दो, 3 6 18, एक 3 27 एक 28, 288 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है ना, कितना देना पड़ेगा? 288 रुपये। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बड़ा आसान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब ये मैंने अपनी दूसरी पुस्तक से सवाल लिख लिए है, क्योंकि इसमें एक ही सवाल ऐसा था। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल है ऊपर वाला जो मैंने करा दिया वो, और ये दूसरी पुस्तक का। देखो इसको देखेंगे, 60 वाट सामर्थ्य का विद्युत बल्ब, कितनी सामर्थ्य है? 60 वाट, यानी पी का मान 60 वाट है। अपन तो केवल वाट से मतलब है, वाट कितना लिखा है ना। एक विद्युत बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है। कितने घंटे? 10 घंटे, 10 घंटे जलाया जाता है। ठीक है, तो और कितने दिन? 30 दिन चलाया जाता है, 30 दिन, 30 दिन जलाया जाता है। तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी वो बतानी है। ऊर्जा व्यय यानी यूनिट, किलोवाट घंटा, सही है ना। यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी है। तुम्हें क्या ज्ञात करना है? यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। यहाँ पर किलोवाट घंटा, वो किलोवाट घंटा में आए तो जूल में चेंज कर लेंगे। ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, ऊर्जा है ना, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा। देखो मैं आपको चेंज करके दिखा दूंगा। अभी हमारा जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कोई क्या कहते हैं, वाट, घंटा और दिन, और उपकरण कितने वो भी लगाएंगे, एन लगाएंगे, और बट्टे 1000। तो इससे हमारी यूनिट आएंगी कितनी है ना, यानी किलोवाट घंटा आएगा। उसको मैं जूल में चेंज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, लगा दो। वाट कितना है? 60 लिख लिया, और घंटा कितना है? 10 लिख लिया, गुणा दिन कितने? 30 भी लिख लिया, और इसमें एक उपकरण 1 लगा, नीचे 1000। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, एक जीरो से ये वाला जीरो, एक ये वाला जीरो, एक ये जीरो, ये सब कट गए। अब रह गए 6 गुणा 1 गुणा 3, यानी 6 गुणा 3 रह गए। एक बेचारा क्यों लिखते हो, परेशान करते हो। 6 18, 18 किलोवाट घंटा है। इतनी ऊर्जा व्यय हो रही, खर्च हो रही है। इसी को हम जूल में लिखें, व्यय ऊर्जा किसमें? व्यय ऊर्जा जूल में, जूल में लिखें। तो जूल में लिखने के लिए अभी मैंने बताया था कि 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा है, उसमें होती है 3.6 10 प्लस के 6 जूल, 3.6 10 जूल, इतना होता है मटेरियल। ठीक है, इतनी जूल होती है 1 किलोवाट घंटा। तो 18 किलोवाट घंटा में कितना हो जाए? 18 में गुणा कर लेंगे। 18 गुणा 3.6 10 के, अरे माइनस का ही मुंह से निकलता है। आपको पता है इंटर की फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादातर वैल्यू होती है वो माइनस की होती है, इसलिए वो आदत पड़ गई है ना। तो ये प्लस का है, लेकिन 6 कैसा है? ये प्लस का है। ठीक है, चलो इसमें आप गुणा करते हैं। 18 का 6 में गुणा करेंगे, 18 6 108, 10 हासिल, 18 से 54 10 64, और एक अंक के बाद पॉइंट, 64.8 10 जूल कार करना पड़ेगा, इतना जूल आएगा। और भी बढ़िया तरीका से लिख सकते हैं, पॉइंट को एक अंक उल्टे हाथ की ओर किसका कर, 6.48, ये मानक रूप होता है, 1 से बड़ा 10 से छोटा। 6 एक अंक किसका, एक पावर बढ़ जाएगी तो पावर हो जाएगी 7, 6 की जगह कितनी हो जाएंगी? 7। ये भी सही है, जहां तक आप कर सको वहां तक सही उत्तर। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर दूसरे का हो गया। इसे आप नोट कर सकते हैं, इधर से क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं, सब सुविधाएं आपके पास, जो करना चाहे करें। चलो देखो, अब तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक और करा दे मैं। देखो ये लिखा हुआ है, किसी मकान में 60 वाट के 5 बल्ब, 5 बल्ब है। देखो 5 बल्ब है इसमें, और 60 वाट के, 60 वाट के, और 40 वाट के 3 पंखे। इसको पंखों को अलग कर ले रहा हूं, 3 पंखे हैं। ठीक है, और 40 वाट के, सही है। और बल्ब प्रतिदिन 8 घंटा, बल्ब की तरफ लिखूंगा 8 घंटे, 8 घंटे तो बल्ब जलाया जाता है ना, तथा 10 घंटे पंखा चलाया जाता है। 10 पंखा की तरफ लिखूंगा 10 घंटे, 10 घंटे चलाया जाता है। ठीक है, और तो 30 दिन के महीने कुल कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी 30 दिन है, 30 दिन इधर भी है और 30 दिन इधर भी है, तो हमें ऊर्जा व्यय ज्ञात करनी है। तो देखो इसका ज्ञात कर लो, अपना यूनिटों की संख्या, इसका ज्ञात कर लो, दोनों को प्लस कर लो, उत्तर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी तुम्हें ऊर्जा व्यय ज्ञात करनी है, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो पहले बल्ब के लिए लगाएंगे, वाट, घंटा
दिन और n मतलब उपकरणों की संख्या, जहां में 5 है, 5 ही तो है, 5 इसमें बल्ब में तो 5 लगाएंगे, प्लस ऐसे फिर बल्ब पंखे के लिए लगाएंगे वाट घंटा दिन और n मतलब यहाँ पंखे, कितने पंखे और नीचे 1000, सही है। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो वाट इसमें लगा, इसमें बल्ब की वैल्यू लगाएंगे, क्या कहते हैं कितने वाट है, 60 वाट है और 8 घंटे हैं, 30 दिन है और 5 इसमें बल्ब है, 5 बल्ब बटे 1000 प्लस, अब इसको लगाएंगे, इसमें देखो वाट कितना 40 वाट है और 10 घंटा है, 30 दिन है और 3 पंखे हैं बटे 1000, सही है ना। वैल्यू समझ आ गई। अब जीरो काट के हल करना शुरू करो, देखो इस जीरो को एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट लिया। अब मेरे पास रहेगा 6 8 3 5, ऊपर 6 8 3 और 5, नीचे रह गए 10 प्लस, ऐसे इसको जीरो काटो, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, अब रह गए 4, एक तो लिख नहीं रहा हूं मैं, 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखो इधर देखो, 5 से हम 10 काट सकते, 5 दूनी 10 2 बार, और 2 से काट सकते हैं 6 को, 2 तिया 6 3 बार, तो अब रह गया हमारे पास 3 गुणा 8, देखो 3 रह गया, 8 रह गया, फिर 3 रह गया, और प्लस के जे 4 ती 12, 12 ती 36 रह गया, ठीक है ना। अब गुणा कर 63 24 24 तिया 72, 63 24 24 तिया 72, 72 प्लस 36, जोड़ो कितना हो गया, 6 2 8 7 3 10, यानी 108, 108 यूनिट या फिर किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा या फिर यूनिट खर्च होगा, खर्च है ना। आगे बात समझ, इस तरह से हम, मैंने बताया था आपको, अपने घर में हम यूनिट ज्ञात कर सकते हैं, हमारे घर में कितना खर्च होगा आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बड़ा केयरफुली फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। केयरफुली लगाओगे तभी आनंद आएगा, ठीक। तो आज का ये लेक्चर इसमें समाप्त होता है। और कल मैंने आपको एक जानकारी दी थी, देखो पहला नंबर तो ये नंबर है, कोई समस्या रहती है तो इस पर पूछ सकते हैं आप व्हाट्सअप करके, क्वेश्चन नंबर डाल के, मान लो कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हैं आपसे नहीं बन रहा है तो आप इस पर भेज दो, हम बता देंगे आपको, ठीक है। और फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ पर बता देंगे, ठीक। और एक और आवश्यक सूचना है कि जो अभी कुछ ही दिन पहले चैनल शुरू किया था हमने, और धीमे 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 आपके सहयोग से थोड़ा 2-4 सब्सक्राइबर हो गए इसमें, तो आपको सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं, थोड़े कम रह गए 1000 में, 10-20 कम है, तो आप सभी से सहयोग मांग रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत और शेयर कीजिए, थोड़ा बहुत, अभी तक तो आपने सहयोग किया ही है, तो आप थोड़ा और कर दीजिए, थोड़ा सा और कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और कराएंगे तो वो 1000 हो जाएगा, ठीक है। बात तो समझ आ रही है। तो इतना ही कहना था बस, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो उसके बाद फिर कुछ और कहेंगे, कहते रहेंगे, ठीक है। और क्या कहना था मुझे याद नहीं रहा, कुछ कह रहा था मैं, अब ज़्यादा याद तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर मैं बाद में कहूँगा। और तब तक के लिए आपसे हमने प्रॉमिस किया है कि पूरा सिलेबस आपको